गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नया फिटनेस का टॉपिक शेयर करने आई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हम कैसी डाइट प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि टीबी होता क्यों है। टीबी जो है, इसका एक नाम, हिंदी नाम क्षय रोग है। क्षय का मतलब होता है कम होना। तो मेनली जो लोग कम न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं या भीड़ में रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, वो लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जो कि हम सब लोगों में रहता है, परंतु ये अटैक उसी को करता है जिसकी इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी लो किसकी हो गई? जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को HIV है, या किसी को और कोई डिज़ीज़ है, वो उसकी मेडिसिन ले रहा है और प्रॉपर हम डाइट बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो तब हम जब किसी ऐसे लोग के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसके अंदर एक्टिव बैक्टीरिया है जी, तो उस टाइम ये इन्फेक्शन हम गेन कर लेते हैं। इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोला जाता है। मैं आपको समझाती हूँ उसका क्या मतलब होता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है खांसने या छींकने से जो ड्रॉप्स निकलती हैं, उससे फैलता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं टीबी जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है पल्मोनरी टीबी, जो लंग्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते। उसमें आपका कोई भी ऑर्गन, आपका पेट, आपकी लिम्फ ग्लैंड्स, आपकी फीमेल में बच्चेदानी, मेल में ब्लैडर, आईज, ब्रेन, कहीं भी बोन, टीबी बहुत मशहूर है। बट मेनली जो हम लोगों में जाना जाता है ज़्यादातर खुले रूप से, वो हम लंग टीबी को ही जानते हैं। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है वो भी एक्टिव केस में और लंग वाली ही टीबी में होती है। दूसरे टीबी, अगर आपको पेट का टीबी है, आपको लिम्फ नोड का टीबी है, आपको हड्डी का टीबी है, वो बिल्कुल इन्फेक्शियस नहीं होता। तो ये वाला भी जो लंग वाला है, उसी केस में ये इन्फेक्टिव होता है अगर हमारे डायग्नोसिस में थूक में ये पॉजिटिव आया है इसका बैक्टीरिया। तो जैसे हम मेडिसिन शुरू करते हैं, 1 महीने के अंदर ये उसका जो रिएक्शन पीरियड है, जो फैलने वाला पीरियड है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उस महीने में हमें, 1 महीने में जब मेडिसिन शुरू हुआ, तो उसमें हमें बचाव लेने की ज़रूरत है। अगर हमारे घर में कोई पेशेंट है, तो हमें पहला महीना जो दवाई शुरू हुआ, पेशेंट को भी मास्क पहनना चाहिए और हमें भी मास्क पहनना चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को कहीं और ना फैला सकें। और इसमें कुछ बुरा मानने की नहीं है, हमने भी कहीं अपने अंदर से नहीं लाए, हमें भी कहीं से फैला है। तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको आगे ना फैलाएं। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। उसी कंडीशन में ये इन्फेक्शियस है जिसमें ये लंग्स में एक्टिव है, खांसी है, बुखार है, हिडन तो सब में पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये हम इसको जान सकते हैं। अब आती है इसकी दवाई की बात। उसके बारे में मैं एक ही छोटी सी बात बता के फिर मैं डाइट पे आ रही हूँ। उसमें फ्रेंड्स, सबको पता है कि हमें जो दवाई है वो खाली पेट लेनी है, यहाँ तक तो पता है। मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट बताती हूँ। उस दवाई को खाने के बाद भी आपको 2 घंटा कुछ नहीं खाना। अगर आपने ले तो ली खाली पेट दवाई और आधे घंटे बाद नाश्ता कर लिया, तो दवाई की एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होती। तो आप इसको अपने उसमें और ऐड करिए अपनी नॉलेज में कि हमें दवाई खाने के, एक तो खाली पेट खाई और उसके 2 घंटा तक नहीं खाना। आजकल हम एक नया ट्रेंड और भी ऑप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जो साइंस टेस्टेड ट्रेंड है, कि जैसे आपने ऑफिस जाना, आपको टाइम नहीं है, आपने 8 o'clock अपना नाश्ता कर लिया, तो आप 2 घंटे बाद 10 बजे आप दवाई खाएं और 12 बजे तक कुछ ना खाएं। तो ये भी एक लेटेस्ट स्टडी है और ये हम लोग प्रैक्टिस में ऑप्ट करते हैं। और तीसरी बात है कि हम उस दवाई को, जो 4 दवाइयाँ इकट्ठी आती हैं, गवर्नमेंट ने डॉट सिस्टम चलाया है, ऑन द स्पॉट दवाई खिलानी लाई है, क्योंकि वो रेडिकेट करना चाहती है इस टीबी को भारत से पूरी तरह से। तो उसमें भी हमें दवाई खाने में खुद जानकारी होनी चाहिए कि वो जो सारी दवाई है वो हमें एक ही टाइम में इकट्ठी खानी है, चारों की चारों जो एक
किट में आती हैं उसको बांट के नहीं खाना कि कुछ दोपहर में कुछ रात में, ऐसे नहीं खाना, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया है जिस स्पर्ट्स में काम करता है, कुछ देर बढ़ता है फिर रेस्ट करता है, फिर बढ़ता है फिर रेस्ट करता है। तो इसको एकदम स्टक करने के लिए हमें सारी दवाई इकट्ठे में ही लेनी है। ये तो होगी मेडिसिन की बात, और छोड़नी कभी नहीं दवाई। हम पेशेंट को इतना भी समझाते हैं कि आप खाना एक दिन छोड़ सकते हैं पर दवाई ना छोड़िए, क्योंकि आजकल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है और उससे फिर उसको ठीक करना मुश्किल होता है। तो आइए फ्रेंड्स, डाइट के बारे में जानते हैं। डाइट में हमें हाई कैलोरी डाइट लेनी, क्योंकि क्षय रोग है, हमारे अंदर कमी से हुआ, कुछ ना कुछ हमने कम किया है, माल नरिश्ड हुए हैं। उसमें हम लोगों को सबसे पहले सिखाया जाता है कि आप कभी भी अपना ब्रेकफास्ट मिस ना करें। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, आपने ब्रेकफास्ट मिस किया, आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड है, वो खांसा और आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, आपकी इम्यूनिटी अंडर स्ट्रेस है उस टाइम, तो आप इतने में ही कैच कर लेंगे। तो आप अपना ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट कभी मिस ना करें। मैं तो लोगों को फिटनेस ट्रेनर होते हुए भी ड्रास्टिक जो वेट लॉस के लिए लोग डाइटिंग करते हैं, मैं वो भी मना करती हूँ। मैं तो बैलेंस लाइफस्टाइल पे ही चलने के लिए बोलती हूँ। तो आप फ्रेंड्स कभी भी, चाहे आप स्वस्थ हैं, सब लोग कभी भी अपना नाश्ता मिस ना करें। अपने बच्चों को शुरू से आदत डालें कि स्कूल बिना नाश्ता करा हुआ ना जाए, क्योंकि भी हमें नहीं पता, हम खुद तो अच्छे से जी रहे हैं पर दूसरा हमारे सामने किस कंडीशन में है, तो हम वहाँ से पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने को ध्यान रखें, नाश्ता मिस नहीं करना। अब इनकी डाइट हम देखते हैं। जो टीबी वाला पेशेंट होता है उसे भूख नहीं लगती, बुखार होता है, उल्टियाँ होती, पेट में दर्द होता है, शुरू में उसको डाइट एडजस्ट कराना बहुत मुश्किल होता है और उसकी हालत भी बड़ी ख़राब होती है, माल नरिश्ड होता है। तो हमें हाई कैलोरी डाइट देनी है। हाई कैलोरी में आप केला, दलिया, फैट वाले जो आपका फुल क्रीम मिल्क, ये सब कुछ अच्छी डाइट आप उसको दे सकते हैं। पर उसको ना शुरू में वो खा नहीं सकता, तो हमें उसको खिचड़ी, सूप, ऐसी चीज़ें जैसे मूंग दाल खिचड़ी होगी, बीच में थोड़ा सा पनीर डाल दिया। हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो टिश्यू को बनाती है और इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करती है। तो आपको प्रोटीन के रूप में लीन प्रोटीन, चिकन, एग्स और आपका सोया, ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है इसमें मिनरल्स में हमको विटामिन जैसे ए, सी, डी, ये सारे उसको विटामिन चाहिए। तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे? विटामिन सी हमें मिलता है सिट्रिक्स, जितने फ्रूट्स हैं हमारे, संतरा है, टमाटो है, अमरूद है, आंवला है। तो ये कहीं ना कहीं हमें डाइट में किसी भी तरीके से डालने हैं, चाहे स्मूदी बना के दीजिए, क्योंकि पेशेंट लेने में आनाकानी करता है। और उसके बाद आपको बी कॉम्प्लेक्स चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स भी हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, होल ग्रेन्स, दालें, इन सब में मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें डाइट में जिंक चाहिए। जिंक जो है वो हमारे डीएनए को बनाता है, सेल रिपेयर करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वो हमें मिलता है नट्स एंड सीड्स में। नट्स एंड सीड्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप पम्पकिन सीड हैं, चिया सीड हैं, वॉलनट है, आलमंड है, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हमें हाई कैलोरी डाइट देनी है तो हमें ज़्यादा मात्रा का ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम कुछ भी अच्छी डाइट में उसको डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं सुपर फूड। सुपर फूड में जो हमारा गार्लिक है उसमें एक एलासिन नाम का तत्व है, जो कि देखा गया है कि टीबी के बैक्टीरिया पे डायरेक्ट असर करता है। तो आप अपनी उनकी डाइट में लहसुन डालें, उसके बाद आप जिंजर डालें, और हल्दी को बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल माना गया है। उसके अंदर जो करकुमिन है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक, ये तो आयुर्वेद ने पहले से सिद्ध करके रखा है। तो ये साइंस में पाया गया कि टीबी लोगों में ये बहुत हेल्प करता है। काली मिर्च होगी, पुदीना हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आम यूज़ होती हैं। तो इनके टीबी के बैक्टीरिया पे बहुत अच्छे से असर जो है वो देखा गया है। तो इन सब चीज़ों को, ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट असर करती है, जितने हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है कि हम, ये तो हमने खाना है, हम क्या क्या अवॉइड करें। अगर हमारे घर में टीबी पेशेंट है, जहाँ में टीबी है, पहले 1 महीना ही तंगी होती है, उसके बाद पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, वेट गेन होने लग जाता है, उसका सिस्टम अच्छा हो जाता है। उसमें गलती ये नहीं करनी, अपनी दवाई को अपने फिक्स टाइम में जैसे बताया वैसे लेना और अपने डॉक्टर के टच में ज़रूर रहना है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं वो डायरेक्ट लिवर में काम करती हैं। और बहुत बार ऐसा रिपोर्ट होता है कि समटाइम द कॉज ऑफ लिवर डैमेज इज ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें डाइट को भी उसी तरीके से प्लान करना है और हमें अपने डॉक्टर से भी टच में रहना है। अभी आए बात करते हैं
कि हम कौन से फूड ना खाएं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात आती है, हमें मीठा किसी भी रूप में नहीं लेना, क्योंकि जो टीवी का बैसिलाई है उसको मीठा बहुत पसंद है। वो मीठे मीडिया में ही काम करता है, बढ़ता है। तो आप जब देखेंगे, आप अपनी लाइफ में देखते हैं, तो जितने डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो केयरफुल अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते तो एंड में उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो शुगर है आपको तो वो कंट्रोल करिए, साथ में नहीं है तो आप मीठा टीवी में बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि अगर हम मीठा खाएंगे, एक तरफ से आप दवाई ले रहे हैं, दूसरी तरफ से बैक्टीरिया को पनपने के लिए ऐसी जगह दे रहे हैं, तो फिर ठीक नहीं। तो फ्रेंड, फ्राइड फूड नहीं खाना। फ्राइड फूड क्यों नहीं खाना? क्योंकि फ्राइड, प्रोसेस्ड, मैदा, ये सब नहीं खाना, क्योंकि हमारा जो टीबी की मेडिसिन्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। वो लिवर को पहले ही टेंडर करती हैं। ऊपर से हम ऐसी डाइट लेंगे तो हम वो दवाइयाँ भी हजम नहीं कर पाएंगे। आगे उसके फिर अल्कोहल आती है। अल्कोहल टीबी पेशेंट को भी नहीं लेनी। सेम वही कि अल्कोहल भी लिवर पे अटैक करती है और इसकी दवाइयाँ भी लिवर में मेटाबॉलाइज होती हैं, तो हमें अल्कोहल भी नहीं लेनी। और नो स्मोकिंग, स्मोकिंग भी हमको नहीं लेनी। उसके बाद फ्रेंड्स, यही चीज़ें हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है। शुरू में आपका शरीर बहुत डाउन होता है, तो जितना आपका शरीर माने वॉकिंग करें, आप बैठें, बैठ के आप अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें। जैसे जैसे आपका बॉडी रीगेन करती जाए, धीरे धीरे आप अपना आगे एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज साथ के साथ नहीं छोड़ें, क्योंकि एक्सरसाइज आपको दो तरह से काम करेगी। एक तो आपको जल्दी हील होने में देगी, दूसरा आपको जब भी हम बीमार होते हैं, हमारे ब्रेन में एक अलग तरह की परेशानी होती है, तो उसको दूर करने में मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत काम करती है और हमारी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप भी इस अवेयरनेस को फैलाएं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। वो सब कुछ आपको डॉट सेंटर दे रही है, फ्री में दवाइयाँ दे रही है, फ्री में सब कुछ दे रही है। तो हमारा भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये योगदान है कि हम भी अवेयर होएं और लोगों को अवेयर करें। तो अगर टीवी की डाइट के बारे में और टीवी के बारे में जानने में ये मेरा वीडियो आपको कहीं हेल्प करे, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो।